हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपका 25 सितंबर को हिंदी विषय का पेपर है स्टूडेंट, तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हिंदी विषय का पेपर है, क्वार्टरली एग्जाम आपके चल रहे हैं स्टूडेंट। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं जो हम आपको पेपर बता रहे हैं, तो आपके 32 अंक क्लियरली पक्के हो जाएंगे। ये बिल्कुल गारंटी के साथ है। ओके स्टूडेंट, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं जो आपको 25 सितंबर को पेपर आने वाला है, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव इसमें से फंस जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे फंसेंगे। 32 के 32 आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो आपको वीडियो को स्टूडेंट अंत तक वॉच करना है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमने इंग्लिश का बताया था और बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं ना, 80 से 85% आपके क्वेश्चन फंसे थे। अगर आपने नहीं देखे तो अब वो आपकी गलती है। ठीक है, लगभग मैंने जब मिलाया था तो 90 प्लस नंबर का फंसा था इंग्लिश का। हिंदी के इसलिए मैं लाया हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट, तो इसलिए आपको हिंदी का अच्छी तरीके से कर लेना है। सॉल्यूशन सहित मैं बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। सही विकल्प बस स्टूडेंट मैंने ऐसा है, देखिए आपके 8 पूछे जाएंगे। ठीक है, सही विकल्प मैंने कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। वैसे भी आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो उसके लिए तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। इसलिए अगर आप 20 पढ़ लेते हो गारंटीड आपके सही विकल्प 8 फंस जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने अगर देखिए आपको एक जानकारी दे देते हैं, हम 100 के बहुत ही नज़दीक हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 100 की फैमिली में आप भी शामिल हो जाएं। ओके, वो देखते हैं कितने लोग करते हैं चैनल को सब्सक्राइब। ओके चलिए, प्रश्न 1 है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? सभी हैं, हमने सभी हिंदी के पूरे गद्य खंड पद्य सब से लिया है, सहायक वचन से ना, तो आप टेंशन बिल्कुल ना रहे, इसी में से आपका आने वाला है। तो उत्तर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। ओके, दूसरा देखते हैं, प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मैं इसको सही कह दूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये किस में, ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये किस में हुआ था? इंदौर में हुआ था। ओके, 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। स्टूडेंट चलिए तीसरा देखते हैं, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी? लोहे की, सीमेंट की, संगमरमर की, तांबे की। तो जो कस्बे में जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनी हुई थी वो किसकी? संगमरमर की बनी हुई थी। अब इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने बनाई, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे। ठीक है, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, रामप्रक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के किस गांव में हुआ? बेनीपुर में हुआ, रामपुर, काफल पानी, सीतापुर। तो ये स्टूडेंट बेनीपुर में हुआ था। स्टूडेंट अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी यहाँ पूरा आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जितनी भी आपके प्रश्न 1 से 24 तक आएंगे सभी का आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट आपको वीडियो को अंत तक देखना है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं प्रश्न, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर संबोधित करते थे? है ना, तो ऑप्शन है कबीर को, रहीम को, साथियों को, पुत्र को। तो ये कबीर को। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ किस माह में प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाती हैं? आषाढ़ में, श्रावण में, कार्तिक में, चैत्र में। तो ये ऑप्शन आपका कार्तिक यानी सा सही हो जाएगा, कार्तिक में हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? आम, सेव, पपीता, खीरा। तो स्टूडेंट क्या खीरा खाने का निमंत्रण दिया था? आपको ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये आने की बहुत ज़्यादा आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट की बात है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ? ऑप्शन है अमृतसर, है ना, बठिंडा, फिरोजपुर छावनी, गुरदासपुर। तो ये कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ पर? फिरोजपुर छावनी में। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि लेखक ने अपनी कहानी लिखते हुए ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट लिया था? क्या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, AC क्लास, जनरल क्लास? तो ये किसका लिया था? सेकंड क्लास का लिया था। क्या कर लेना? सेकंड क्लास। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन और बन सकते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम। वैसे माता पिता नहीं पूछेगा, अधिकतर गुरु और इनका जन्म पूछता है और गाँव का नाम पूछता है। ये आप
टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, गारंटेड में से आपका एक फंस जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर 1778 ईस्वी, 1378 ईस्वी, 1473, 1575 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा, 1478 ईस्वी हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है कौन सा है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरचारावली, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद देखते हैं गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं? प्रेम के। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे साहित्य के, योग साधन, उपरोक्त सभी। तो ये क्या, योग साधना के, है ना, योग साधना का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तुलसीदास जी की माता का नाम था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको देखने को मिल सकता है। पार्वती, तुलसी, सीता, तुलसी, है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा हुलसी, है ना, हुलसी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आप यहाँ पर हुलसी कर लीजिएगा, ठीक है। हुलसी, तुलसी तुलसी लग गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना, ऑप्शन बी में हुलसी बाई, ठीक है, हुलसी बाई थे। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी बाई था। रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है? तो ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवधी, ब्रज, संस्कृत, उर्दू। तो ये अवधी में की गई है। तो आंसर आपको अवधी कर लेना है, अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। और आप ये पढ़ जाते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए श्री राम अपने मीठे वचनों द्वारा किसका क्रोध शांत करते हैं? तो ये परशुराम का करते हैं। ऑप्शन आपको द करेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न दिया है देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता दिखाई देती है? तो ये श्रृंगार रस की दिखाई देती है स्टूडेंट। ऑप्शन आपको कर लेना है आ। इसके बाद देखते हैं रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? इलाहाबाद, वाराणसी, इटावा, कानपुर। तो ये आंसर हो जाएगा इटावा में हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए प्रश्न दिया है जॉर्ज पंचम की नाक निबंध है। क्या ये व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक, व्याख्यात्मक? कोई नहीं। तो ये व्याख्यात्मक निबंध है जॉर्ज, है ना, पंचम की। इसके बाद है रानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी तो कहाँ की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड। तो स्टूडेंट ये इंग्लैंड की थी। स्टूडेंट इसकी आप पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं बताऊंगा, इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं बता दूंगा आप इसकी पीडीएफ कहाँ से किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए उपन्यास शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको समीप रखना इसका अर्थ है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आ करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ये 100% पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव। तो ये क्रोध, उत्साह, हंसी, विस्मय। तो ये क्या होगा, क्रोध होगा। ऑप्शन आ आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न दिया है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, आपको बताना है कौन सा है? रुद्र, रति, निर्वेद, अद्भुत। तो श्रृंगार का क्या होता है, रति। स्टूडेंट आपको रस 10 हैं तो 10 ही याद कर लेना और उनके स्थायी भाव इनमें से 1 से 2 हमेशा पूछे जाते हैं। 100% एक तो पूछा ही जाता है। मैंने फिर भी 1-2 यहाँ पर दे दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 ही आ जाएँ। अगर आप चाहें तो 10 कर लें, ओके। आपको तो कोई, लेकिन गारंटेड इनमें से पूछा जाएगा। 10 में से 100% पूछा ही जाता है। इसके बाद है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 15। तो पद्य साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 भागों में बांटा गया है। ओके, काव्य के भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य के 2 भेद होते हैं, अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है स्टूडेंट, हमें बताना है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रामचरितमानस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद है स्टूडेंट कि प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये कामायनी है स्टूडेंट। इस प्रकार से देख लीजिए, हमने हर टॉपिक से लिए हैं। ग्रामर पोर्शन भी आपका है, इसलिए आपको यहाँ से ये पढ़ लेना है। 100% ऑब्जेक्टिव 8 के 8 क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ओके, चौराहे में कौन सा है? द्विगु समास है। और घनश्याम शब्द का उदाहरण है, तो ये कर्मधारा है, घनश्याम शब्द का उदाहरण है स्टूडेंट। यहाँ से रिक्त स्थान आपके स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। आपको बता दें, चलिए वीडियो आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। ओके, गूगल आप यूज करते ही होंगे। यहाँ पर सर्च बॉक्स पर आपको ये लिख लेना है। जैसे आप ये लिखते हैं तो आप सर्च करेंगे तो आपको 1, 2, 3 छोड़कर एस के टीच पर क्लिक करना है स्टूडेंट। यहीं पर आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। और अगर आप ऊपर दो दिख रही हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपको सीधे यहाँ पर आ जाना है, सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा पेपर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आपको ये नहीं मिलता तो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए स्टूडेंट की होता क्या है कि अगर आपने ये सर्च किया और SK टीच वेबसाइट नहीं आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन के बाद लिख देना है SK टीच।
एस के टीच, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना, तो फिर आपको ऊपर ही मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम इसकी आपको PDF वहीं पर सेंड कर देंगे। चलिए अब और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट तो रिक्त स्थान दिए हैं, ये भी आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे, तो गारंटेड आपको यहाँ से 8 के 8 फंस जाएंगे, इसलिए अच्छी तरीके से वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। ओके, चलिए सूरदास के पदों का संकलन में है, तो सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर में है, आपको ये करेक्ट कर लेना है। इसके बाद दूसरा है सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना, तो सूरदास जी ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से करें। इसके बाद है सूरदास का जन्म किस गाँव में हुआ था, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि सूरदास जन्म के बारे में बहुत पूछा जाता है, इनकी गुरु के बारे में और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो ये 3 चीज़ों से आपका ये क्वेश्चन बनता है, हर साल पूछा ही जाता है। तो ये यहाँ पर सीही में हुआ था, ध्यान रखना, सीधी नहीं करना, सीही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है सूरदास ने अपने काव्य में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ें इसको। किस में किया था सूरदास ने अपने, तो ये ब्रज भाषा में किया था, उत्तर आप यहाँ पर देख पाएंगे। और मैंने PDF को आपको बता दिया है, फुल प्रोसेस आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है और किस प्रकार करना है। ओके, चलिए आप वीडियो बस पूरी करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में ही कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है तो रामचरितमानस, तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कवि देव ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है, किसका किया है, संयोग वियोग श्रृंगार या रस वासल रस, तो इन्होंने संयोग वियोग श्रृंगार का किया है। स्टूडेंट, ये PDF कन्वर्ट करने में थोड़ी गलती है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे ना PDF वहाँ पर, तो आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद 8वां देखिए स्टूडेंट, रीतिकाल के कवि देव का जन्म हुआ, तो ये 1673 ईस्वी में हुआ था। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आने की चांस हैं। कहानीकार स्वयं प्रकाश ने अपनी कविताओं में जीवन का कुशल चित्रण किया है, उच्च वर्गीय मध्यम वर्गीय, तो ये आंसर हो जाएगा मध्यम वर्गीय, क्या मध्यम वर्गीय। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन को नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, किस प्रकार, चश्मे वाली बिना चश्मे वाली, तो ये बिना चश्मे वाली हो जाएगी। स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं, बाल गोविंद भगत के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो किसके गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कबीर या रहीम, तो ये कबीर के गीतों को ही तो गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वे चलते थे। इसके बाद देखते हैं, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाप लेकर के दौर पर निकल पड़ा, इंग्लैंड या संपूर्ण देश, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण देश। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पत्थर भी जॉर्ज की तरह विदेशी स्वदेशी, क्या विदेशी ही था। इसके बाद स्टूडेंट, धर्म चक्र को घुमाने से धुल जाते हैं पाप या कपड़े, तो उत्तर हो जाएगा पाप धुल जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, 3 होते हैं या फिर 8 होते हैं, है ना, तो ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर 8, इन दोनों में से 100% एक ना एक पूछा ही जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ें इसको। ओके, संधि के प्रकार होते हैं स्टूडेंट, समास के मैंने यहाँ पर नहीं लिख पाया है। ओके, तो आपको याद कर लेना, समास के 6 प्रकार होते हैं। ओके, गलती से रह गया है तो मैं यहाँ पर वीडियो में आपको कवर करवा देता हूँ, इसलिए कहते हैं कि वीडियो को अंत तक वॉच करें। PDF में तो आप चले जाएंगे लेकिन वीडियो को पूरा वॉच जरूर करा करें। ओके, संधि कितने 3 प्रकार की होती है। आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा माना है, तो ये रस को माना है। ओके, और रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसने कहा, ये भी पूछा ही जाता है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ओके, ये 100% आना ही आना है। जिसके प्रति रस स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह स्थायी भाव कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये संचारी भाव कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको और आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके लिए आपको मैंने बताया आपको PDF में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप हमें कमेंट करें, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। रिक्त स्थान सही जोड़ी अभी आपकी नहीं आई, रिक्त स्थान आ गया है, सही जोड़ी नहीं आई हैं, एक वाक्य में नहीं आए हैं, इसके लिए तो आप PDF में चेक करें, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक ही वीडियो बना देते हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते और उसको हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, जैसे ही हम एक वाक्य हम लिख इंपॉर्टेंट या जो पेपर आपका आएगा वो हो जाएगा, तो वहाँ पर अपडेट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप हमारी PDF वेबसाइट पर देख पाएंगे। वेबसाइट का नाम है SK टीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।